कैप्टन अंशुमन सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बारडीहा दलपत गांव में 1997 में जन्मे। उनका नाम था कैप्टन अंशुमन सिंह। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे अंशुमन को अपने पिता सूबेदार रवि प्रताप सिंह, जो खुद एक पूर्व सैनिक थे, और माता श्रीमती मंजू सिंह से सेवा और त्याग की प्रेरणा मिली। बचपन और शिक्षा। अंशुमन बचपन से ही ऊर्जावान, जिम्मेदार और अनुशासित थे। उनकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में हुई, जहां लड़कों को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा का संस्कार दिया जाता है। इसी स्कूल में उनके भीतर सेना के प्रति गहरी चाहत जगी और आगे की राह तय हो गई। वो पढ़ाई में भी तेज थे और खेलों में भी। सबसे बड़ी बात, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते थे। डॉक्टर और सैनिक का संगम। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंशुमन को मिला एक सुनहरा अवसर, AFMC पुणे में दाखिला। यह भारत का प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, जहां डॉक्टर सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि सैनिक बनकर सेवा करना सीखते हैं। यहां अंशुमन ने दवा और देशभक्ति दोनों का संगम किया। साथ ही उन्हें तेज दिमाग और दयालु दिल वाला कहते थे। वह पेशेवर तो थे ही, पर मरीजों के लिए संवेदनशील और साथियों के लिए प्रेरणादायी। अधिकारी और नई यात्रा। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में कमीशन पाकर कैप्टन अंशुमन सिंह ने एक नई यात्रा शुरू की। उनका काम था शांति हो या युद्ध, हर परिस्थिति में सैनिकों को जीवन दान देना। कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील होने के कारण वे जल्दी ही सबके प्रिय बन गए। फरवरी 2023 में उनकी निजी जिंदगी में भी खुशी का आगमन हुआ, जब उनका विवाह इंजीनियर स्मृति सिन्हा से हुआ। सियाचिन की पुकार। 2023 की गर्मियों तक कैप्टन अंशुमन सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। 19,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन कम और ठंड असहनीय होती है, वहां वे सैनिकों की जीवन रेखा बने। 403 फील्ड हॉस्पिटल के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपने साथियों का इलाज ही नहीं किया, बल्कि उन्हें मानसिक बल भी दिया। आग की रात, 19 जुलाई 2023। 19 जुलाई 2023 की भोर में त्रासदी घटी। चंदन ड्रॉपिंग जोन पर गोला बारूद का भंडार आग की चपेट में आ गया। सुबह करीब 3 बजे जब सब और अफरा तफरी मच गई, तो कैप्टन अंशुमन बिना डरे आग की ओर दौड़े। उनके लिए डर की जगह केवल कर्तव्य था। उन्होंने 4-5 साथियों को धधकते धुएं से बाहर निकाला। उनकी शांत आवाज और साफ निर्देशों ने जान बचाई। परंतु जब उन्होंने देखा कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम आग में घिर चुका है, तो वे आखिरी बार भीतर गए मेडिकल एड बॉक्स निकालने के लिए। तेज हवाओं से आग भड़क उठी और उनका आश्रय पूरी तरह जल गया। कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका पार्थिव शरीर आग बुझने के बाद ही बाहर लाया गया। सम्मान का उद्धरण। कैप्टन अंशुमन सिंह की अदम्य बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस उच्चतम वीरता पुरस्कार का आधिकारिक उद्धरण कुछ यूं है: किसी सैनिक के लिए सम्मान का उद्धरण केवल शब्दों का संग्रह नहीं होता। यह उस क्षण की अमर गवाही है जब उसने अपने प्राणों से भी ऊपर कर्तव्य को रखा। कैप्टन अंशुमन सिंह के उद्धरण में दर्ज पंक्तियां सिर्फ एक घटना का विवरण नहीं है, वे उनकी सोच, उनके निर्णय और उनके जज्बे का आईना है। कैप्टन अंशुमन सिंह ने अपने जीवन की परवाह किए बिना असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उनका यह बलिदान भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं को दर्शाता है। अंतिम संदेश: प्रेरणा अमर रहेगी। कैप्टन अंशुमन सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता अपने जीवन से ऊपर कर्तव्य को रखना है। उनका बलिदान हमें सदैव प्रेरित करेगा। अमर बलिदान। सिर्फ 26 वर्ष की आयु में कैप्टन अंशुमन सिंह ने कर्तव्य की राह में प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता, निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें राष्ट्र का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पदक कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उनकी माता श्रीमती मंजू सिंह और पत्नी श्रीमती स्मृति सिंह को यह सम्मान सौंपा। कैप्टन अंशुमन सिंह केवल एक सैनिक या डॉक्टर नहीं थे, वे त्याग, साहस और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। चैल के स्कूल से लेकर पुणे के मेडिकल कॉलेज और सियाचिन की चोटियों तक उन्होंने हर जगह अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आजादी और सुरक्षा उन्हीं के बलिदान से सुरक्षित है, जो दूसरों को अपनी जान से ऊपर रखते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह एक सच्चे नायक, उनका नाम सदा अमर रहेगा। जय हिंद।